अब कबीर कौन है? क से काया बनी, बब्बा बना शरीर, रर्रा सब में रम रहा, फिर आप ही आप कबीर। ये आत्मा आप स्वयं में, बाहर भीतर, वो कहीं नहीं गए। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ, और वस्तु जब ही पाइए जब भेद ही लीजिए साथ। समय ये सत्संग में भेद मिलेगा आपको। एक पल का सत्संग अगर किसी को मिल जाए, कौन सी बात कब निकल जाए, ये व्यासपीठ मान लो, गुरु का जो भी मान लो, आसन जहाँ लगाए, वो आपके जीवन को पलट देगा और आपके शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरुक्त आत्मा अनुभव, गुरु के द्वारा आत्मा का अनुभव करा रहे हैं महाराज। ये पहला प्रकरण है और यही बात है। तो आदिकाल से मुक्ति, वैराग्य और शाश्वत मतलब ज्ञान, तो ये ज्ञान मुक्ति वैराग्य के विषय में आज भी अनुसंधान मतलब खोज, आपकी भी खोज है, हमारी भी खोज है। खोजी तो रहे, और खोजी हो तो मैं मिल जाऊं एक पल की तलाश में। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कबीर साहब कि बंदे अगर तुझे खोजने की तड़फ है तो एक पल में मिलेगा, क्योंकि जब भी मिलेगा एक पल में जानोगे। जानना ही तो है। आपने आज स्वीकार कर लिया कि जिसको मैं खोज रहा था वो तो मैं स्वयं आप है। आप एक पल में स्वीकार करोगे जब भी करोगे, पर आपको ये मन बुद्धि है ना, भ्रम में डालता रहेगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग जरूरी है। सत्संग से आपकी धुलाई होती है, संशय दूर होता है। आगे देखिए, आज भी उस ज्ञान की तृष्णा समाप्त नहीं हुई है मानव की, और भगवान कहते हैं आज भी वह मुक्ति की इच्छा से व्याकुल है। अभी किसी से पूछ लो भाई, अगर कोई पकड़ है ना हमारी, मोह है, और स्वाभाविक है, मानव जीवन है, मानव जीवन है हमारा। तो आज बच्चा गलती कर रहा है, स्वाभाविक भाव बन जाता है, और फिर नकारात्मक सोच भी बन जाती है, चिंता भी आ जाती है। यही तो प्रकृति का खेल है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसका असर मस्तिष्क पर पड़ेगा, 3 गुण पैदा कर देगा, तमोगुण आ जाएगा। क्योंकि हम ये काया रूपी शरीर 5 तत्व 25 प्रकृति का है, इसमें तो थोड़ा हो, इतना पावर में आओ सुमरन ध्यान करके, तो ये नाम और सुमरन स्वाध्याय सत्संग ये पावर में लाएगा। आपका मेंटलिटी जो खराब हो गई है, नकारात्मक जो घुस गया, उसको पॉजिटिव कैसे करोगे, उसको निकालोगे प्राणायाम के द्वारा। अनुलोम करो, विलोम करो, श्वास खींचो प्रातःकाल, कि जो भी ऑक्सीजन इस वायुमंडल में है खींच रहा हूँ। और कुंभक का मतलब जितनी देर रोकी आपने, हृदय देश में रोकी, तो उस समय ये विचार करो कि पूरी ऊर्जा जो मैंने खींची है श्वास के अंदर, वो पूरे मेरे शरीर में समाहित हो रही है, रोम रोम। और जैसे ही बाहर छोड़ रहे हो तो ये विचार करो, भाव बनाओ कि सारे अंदर के दुर्गुण निकल रहे हैं। ये छोटी सी क्रिया है, इसको काकभूषण जी ने महारामायण वशिष्ठ योग में बहुत बढ़िया बताया। आप इससे सब पा जाओगे। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, और ये सहज है। आज फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर अपने आप को छोड़ो, देखो अंतर, आंख बंद करके पूरे शरीर में घूमो। देखो आज मकान बनाया है तो झरोके हैं, उसमें रोशनदान है, तो घूमना कोई बुरी बात होती है। पूरे बॉडी में परखो तो सही अपने आप को कि पूरे शरीर में घूमिए। आपकी तो ऊर्जा है, आप ही का तो मकान है, पर इस मकान को साधन है, ये साधन धाम मोक्ष का, ये मुक्ति का द्वार है, पर इसमें इसका यूटिलाइज ही करो। पर एक समय आएगा, एक अवस्था आएगी, हम भी यही प्रश्न करते थे, भैया जी एक रस हो जाओगे, एक रस हो जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अंदर से खुलेगा, अंदर से चक्र भेदन हो जाएंगे, अंदर से आपकी कुंडलनी जग जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडलनी तो सबकी जगी हुई है। मूल, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र, बाकी यहाँ से वापिस रिटर्न होकर के बाहर ऊर्जा जा रही है, बोलने में, देखने में, सुनने में, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। यहाँ ताला लगा हुआ है छठे केंद्र। ये गुरुदेव कहते हैं कि सुमरन का कोर्स पूरा करके यहाँ तो देखो, और अंदर यहाँ देखने का मतलब है कि अंदर एक झीनी आवाज़ है, उसको सुनो।
ये है मेडिटेशन। सुनो, गगन में आवाज, अब ये सूत्र दे रहे हैं, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और हमारे महापुरुष जो योगी राज हैं वो ये क्रिया भी करवाते हैं अनहद की, वो इसलिए कि योगी ताकि आप उस ध्वनि को सुने। तो ये नाद तो धमनियों का है। आज कम से कम ये 5 नाद को सुनो, आप धीरे धीरे ऊपर चल जाएगा। है सुरती तो थिर होगी, ऐसा नहीं है, श्वास में भी आवाज है। तो ये प्रकृति के नाद, बागी इसमें जो पावर है वो आपका अनंत पावर है, असीम है। कोटान कोट सूर्य का उजाला, यानी 100 कोटि भानु उजियारा, इस आत्मा का प्रकाश ये देखो। पर वहां ये नहीं पहुंचेगा चांद सूरज का प्रकाश, ये प्रकृति में है। इसलिए कहा है कि हरि ब्रह्मा घोड़ा, ये ब्रह्मा का मतलब ये ब्रह्मा नहीं रचना करने वाला, वो कौन है? वो भी माँ है। शब्द ब्रह्म है, वो माता पिता के पास ही था और वहीं से तो सृजन हुआ। ये प्रैक्टिकल भाव तो अलग चीज, भाव और बुद्धि में, ये मस्तिष्क में, प्रकृति में आता है। परा प्रकृति को आप नहीं समझ पा रहे। अभी आसुरी प्रकृति एक तो होती है, भगवान ने दो संपदा बताई, आसुरी और दैविक, यानी परा प्रकृति। तो अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे आध्यात्म विद्या को स्वीकार करना चाहिए। और परा प्रकृति में आता है दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, सत्य और विचार। तो ये धर्म है अपने निज स्वरूप परमात्मा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये किसने पैदा करे? भगवान ने किया, भगवान ने नहीं किया। गीता जी में लिख रहे सब मैं ही बना हुआ, ये बात कह दी, मैं बना हुआ, बाकी वो उनसे परे हैं, ये भी तो कहते। हाँ लिखा है उसमें। भगवान काम, क्रोध, लोभ में अहंकार नहीं पैदा करते हैं। ये तुम्हें अज्ञानता में वो पावर दे रहे हैं, उसका यूटिलाइज गलत हो रहा है, क्यों समझ पैदा नहीं। जीव इसलिए लिखा है, इसलिए जीव भटक रहा है। जीव है आपकी ऊर्जा, जैसे सुप्रीम पावर से आ रही है, वो तो हृदय देश में बैठी, अब इसमें से पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वो सुप्रीम पावर है, वो करता हुआ भी करता नहीं, भोगते हुए भी आप भोगता नहीं, जिसको रियलाइज कर लो। पर जीव क्यों कह रहा? क्योंकि आप इंद्रियों के भोगों में आ सको, इसलिए आप जीव। आगे जाके जीव की सत्ता क्या है? जब बूंद सागर में मिल जाए तो कैसे हेरोगे? सूर्य मतलब यूं समझो कि आपको कहने के लिए सूर्य से किरण निकली, आप किसी ने नामकरण संस्कार कर दिया कि ये प्रकाश है, वो किरण, पर वो ज्वाइंट है, उससे अलग नहीं। जैसे ही सिमट करके आभा मंडल में जाओगे तो वो तो बात बहुत गहराई से आप ध्यान में गए तो सुरती जो प्रकृति में ये खेल रचा है आपके द्वारा ही हो रहा है। हाँ। परमात्मा आपके भीतर ही बैठे हैं, वो बाहर नहीं। दूर दूर मत जा रे मनवा, दूर दूर मत जा, तेरे पिया तेरे माही विराजे, मनवा दूर दूर मत जा। मन क्या है पहले तो ये समझो। मन हम कहते हैं सभी संत महापुरुष के, मन नहीं माने सकते। मन है क्या चीज? अपने आप में प्रश्न करो, गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करो, वो आपके भीतर ही। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, और या को भेद बता ब्रह्मचारी। ये पुरुष तो हमेशा दोनों बन जाते। खेल देखो आपके भीतर। धन्य है गुरुदेव महापुरुष। मन और कोई चीज नहीं है। तुम्हारा जो मन 5 तत्व 25 प्रकृति कितने हो गए भैया? 30, 5 तत्व 25 प्रकृति 30 हो गए कि नहीं हो गए? और 10 इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, और ये 40 हो गए। और तुम कहा के तो 40 है। एक मन गेहूं तोल दो भैया। एक मन मन ही है ना, एक मन, वो मन है जो बैठो है, जो सब है मन। अब तुम मन को क्या समझो? अरे समझने के लिए आज्ञा चक्र पे क्या आ रहा है बुद्धि में से, तो चित्त महाकारण है, उसमें क्या प्रेरणा स्फुरणा हो रही है? सहस्त्रार्थ से या 10वें द्वार से यहां से घुस रहा है। ये एरिया एंटीना पता ही नहीं लगा। और फिर आप सोचते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक रहेगा। भले ही देखते रहना, पहले अभ्यास को, फिर आपको जो भी देखोगे बाकी श्वास की सुरती अंतर्मुखी हो जाए। अभी तो अभ्यास करना, फिर आप खुले आंख। कबीर कहता है
कि आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं और खुले नैन दर्शन करूं मैं भगवान के दर्शन। फिर अभी तुम्हें ये फलाना दिखता है, फिलहाल तो फिर ये नहीं देखेगा। फिर निर्गुण सरगुण नहीं का उभेदा है मेरे प्रभु। ये एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। ये द्वितीय भाव जो बुद्धि में है, अभी तुम्हारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इसके बाद आता है महाकारण शरीर, और इसके बाद कैवल्य शरीर। ये 5 शरीर आपके, इससे परे आत्मा है। हमारा लक्ष्य वो है। हाल तो हम इंद्रियों के कर्म, इंद्रियों बाहर मुखी पे आ सकते हैं। और ये तो यंत्र है। इंद्रियां आपके व्यवहार के लिए यंत्र है। बाकी इनके तार सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं। आज्ञा चक्र पे यहाँ मन रहता है, और जहाँ त्रिपुंड लगाते हैं हमारे महापुरुष, वहां एक बिंदी और लगा देते हैं। और ये किलिम, वो आप तो केवल जो है सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, आप वो जो है तो इस स्थूल शरीर है, तो इसके पीछे आप जरा ध्यान रखो कि सुरती जब गई, जब आपकी आंख मटक गई। कबीर साहब कहते हैं, मन मतंग मानी नहीं चले सूरत के सूरत विचारी क्या करे। जब सतगुरु ने जो ज्ञान रूपी जो सूत्र दिया था, आपकी हर चौपाई सूत्र है, हर वेद का अक्षर सूत्र है, बाकी सूत्रों को काम में नहीं ले। सूत्र है ये, वेद सब सूत्र, एक एक अक्षर महान है। पर आप तो सीधा नाम से पकड़ो। बैठो क्या आपका मन जाता है तो जाने दीजिए ना, आप डरिए क्यों? आपका मन ये कर रहा है, मन नहीं मान रहा तो जाने दीजिए। आप शरीर को मत ले। गुरुदेव कहते हैं, मन मतंग माने नहीं चले सूरत के संग, सूरत विचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है संग। बात करो इससे। तुम मन हो क्या? तुम शरीर हो क्या? अगर तुम शरीर हो तो फिर जानता कौन है कि मन नहीं मान रहा? ये किसने की जाना? वो है आप, उसको जाना। और विचार करना। आपका ये किसने कहा मुझे खूब नींद आई? इसका मतलब कौन जाग रहा था? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जब सीधा हम जैसे मस्तिष्क का गड़बड़ हो रहा है तो श्वास को हार्ट में भर लो और आराम से छोड़ो। आपको बचने का और कोई तरीका नहीं है, ये मेरा अनुभव है। श्वास को खींचो, मूल को बंद लगाए, अपने आप ये कंट्रोल ठीक हो जाएगा। ये मैंने अनुभव करके देख लिया। वो फिर ध्यान नहीं जाए वो। अरे कैसी बात करें, जब तक श्वास में ध्यान हो गया ना आपका, तो श्वास खींचा तो आपका मन ही शांत हो जाएगा। अंदर खींच के रखो। हाँ, खींच के रखो और आराम से छोड़ दो। आराम से छोड़ो। हाँ, कितनी देर तक? जितनी यथाशक्ति। कोई साधना नहीं है, केवल हार्ट में मतलब जो, तो क्योंकि यहाँ से घबराएगा ये, और इसके तार जुड़े हुए हैं पूरी बॉडी में यहाँ। अरे मेन स्विच लाइट को बंद कर दो ना यार, बोर्ड क्या करेगा? बटन अलग अलग है। इतनी सामर्थ्य भी तो अरे श्वास को तुम नहीं जानते? अभ्यास करो रोजाना। खींचा, और कैसा भी दृश्य में जा रहा है तो आप आराम से उठाओ और खींच के प्राण यहाँ बढ़ लो, गुरुदेव। और नाभि में ले जाओ तो और बढ़िया है। ये सब चीजें तो क्या है, जो योग करते हैं उनके लिए सुलभ है। योग सबके लिए सहज है। शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, करने का भाव ही हटा दो, क्योंकि करते ही तुम्हारे प्रकृति में आ जाएगा मन। करना नहीं है, बैठना है। प्रणाम करके बैठ जाओ और श्वास चल रही है, सूरत को देखो कहाँ क्या हो रहा है। दिन में भी यही रखना है बस सहज। और जो मन भगता है उसका क्या करना? मन जा रहा तो आप तो देखने वाले हो, मन थोड़ी हो भैया, वो तो भ्रम है। समाधान एक दूसरे से पूछना चाहिए और आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से, मित्रों से भी बात करने में समस्या का हल होता है। ये मानव जीवन है। क्योंकि सबसे मेन चीज तो ये है कि सामने वाले को ध्यान क्या लगाओ, बाकी समस्याओं को सुनो पहले तो, वो जो भर के आया है। देखो पूरा मत मानना, हमारे गुरुजी कहते हैं तुम ध्यान व्यान मत सिखाओ भाई, पहले सामने वाले को खाली होने दो, जो वो लेके आ रहा है उसके आंसर उनसे वो तृप्त हो जाए, अपने आप वो आगे की बात सोचे। हाल तो सामने वाले को रोटी पानी का जुगाड़ नहीं है किसी के बच्चों का। व्यास में बाबा जी कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और भी तुम ज्ञान थोप रहे, बाकी तो मुड़ामुड़ी मतलब चूही लोटा बांट जा रहे हैं। अरे तुम्हें दया आती है तो उसकी व्यवस्था करो। अगर तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो भगवान दिखते हैं तो तुम्हें मतलब उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति का धर्म है। इससे देखो आपको पावर मिलेगा और साधना ऑटोमेटिक हो जाएगी।
जीव दया और आत्म पूजा, ईमानदारी से सेवादार। हाँ, और पड़ोसी भी, ये मत सोचो कि पड़ोसी भूखा है, तो पहले आप ये विचार करो कि मेरे पड़ोस में जो मैं बच्चों को लेके आया हूँ, बाहर से कभी भी जाओ तो पत्नी को जो अच्छा लगे वो वस्तु लेके जाना, खाली हाथ मत जाना। ये हमारे स्वामी जी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, पीर बाबा कहते थे, आसक्ति ही बंधन का कारण है और आवागमन का कारण। आत्मा तो मुक्त है, वो तो नित्य आनंद स्वरूप, पर ये उसकी ऊर्जा है, वही यहाँ आकर के बार बार अपने आप को भूल गया है। अब ये पावर बढ़ रहा है आपकी, जैसे एक कोष की जीव, यूँ समझ लो जैसे कीट पतंग होते हैं, कोई 2 तत्व का होता है, कोई 1 तत्व का वृक्ष है? तत्व तो इसमें पृथ्वी भी है, पर प्रधान क्या है इसमें? जल तत्व है। जैसे ये बिच्छू मादल है, इनमें 2 तत्व है, अग्नि तत्व और वायु तत्व प्रधान है, जब भी तो इतना डंक मारता है, अग्नि तत्व बहुत तेज है। ऐसे 3 आप जो इसी प्रकार भगवान ने दया करी कि हम एक कोशिका, एक तत्व से 2 तत्व हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5, अब पूर्ण नर से नारायण की यात्रा करने का भगवान ने कृपा कर दी, हमें मानव जीवन मिल गया। आप कौन से शरीर की कामना कर रहे हो? अब कोई कामना मत करो। अब आसक्ति रह गई तो फिर अब तो फिर उल्टे जाओगे पशु वृत्ति में, कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर तुम्हारी पशु वृत्ति रहेगी भोग कामना की, तो उल्टे भोग लेना कुत्ते की योनि में या पशु योनि में जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। वैराग्य कैसे प्राप्त हो? ये वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? अब वैराग्य का मतलब है, ये भी बात समझाएंगे भगवान कि प्रभुवर अनादिकाल में मानव ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के शाश्वत मार्गों का अनवरत खोज करता रहा, प्रयास करता रहा। मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य 3 ही है। पूरे जितने भी भगवत चर्चाएं कर रहे हैं सबकी एक ही समस्या है और यही बात है। तो आदिकाल से मुक्ति, वैराग्य और शाश्वत मतलब ज्ञान, तो ये ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य के विषय में आज भी अनुसंधान मतलब खोज, आपकी भी खोज है, हमारी भी खोज है, खोजी तो रहे। और खोजी हो तो मैं मिल जाऊं एक पल की तलाश में। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कबीर साहब कि बंदे अगर तुझे खोजने की तड़फ है तो एक पल में मिलेगा, क्योंकि जब भी मिलेगा एक पल में जानोगे। जानना ही तो है। आपने आज स्वीकार कर लिया कि जिसको मैं खोज रहा था वो तो मैं स्वयं आप है। आप एक पल में स्वीकार करोगे जब भी करोगे, पर आपको ये मन बुद्धि है ना, भ्रम में डालता रहेगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग जरूरी है। सत्संग से आपकी धुलाई होती है, संशय दूर होता है। आगे देखिए, आज भी उस ज्ञान की तृष्णा समाप्त नहीं हुई है मानव की। और भगवान कहते हैं आज भी वह मुक्ति की इच्छा से व्याकुल है। अभी किसी से पूछ लो भाई, अगर कोई पकड़ है ना हमारी, मोह है, और स्वाभाविक है, मानव जीवन है, मानव जीवन है हमारा। तो आज बच्चा गलती कर रहा है, स्वाभाविक भाव बन जाता है और फिर नकारात्मक सोच भी बन जाती है, चिंता भी आ जाती है। यही तो प्रकृति का खेल है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसका असर मस्तिष्क में पड़ेगा, 3 गुण पैदा कर देगा, तमोगुण आ जाएगा। क्योंकि हम ये काया रूपी शरीर 5 तत्व 25 प्रकृति का है, इसमें तो थोड़ा हो, इतना पावर में आओ सुमरन ध्यान करके, तो ये नाम और सुमरन, स्वाध्याय, सत्संग ये पावर में लाएगा। आपका मेंटलिटी जो खराब हो गई है, नकारात्मक जो घुस गया, उसको पॉजिटिव कैसे करोगे? उसको निकालोगे प्राणायाम के द्वारा। अनुलोम करो, विलोम करो, श्वास खींचो प्रातःकाल, कि जो भी ऑक्सीजन इस वायुमंडल में है खींच रहा हूँ। और कुंभक का मतलब जितनी देर रोकी आपने, हृदय देश में रोकी, तो उस समय ये विचार करो कि पूरी ऊर्जा जो मैंने खींची है श्वास के अंदर, वो पूरे मेरे शरीर में समाहित हो रही है, रोम रोम में। और जैसे ही बाहर छोड़ रहे हो तो ये विचार करो, भाव बनाओ कि सारे अंदर के दुर्गुण निकल रहे हैं। ये छोटी सी क्रिया है, इसको काकभूषण जी ने महारामायण वशिष्ठ योग में बहुत बढ़िया बताया। आप इससे सब पा जाओगे। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, और ये सहज है। फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर अपने आप को छोड़ो, देखो अंतर, आंख बंद करके पूरे शरीर में घूमो। देखो आज मकान बनाया है तो झरोके हैं, उसमें रोशनदान है, तो घूमना कोई बुरी बात थोड़ी है। पूरे बॉडी में घूमो, परखो तो सही अपने आप को कि पूरे शरीर में घूमिए। आपकी तो ऊर्जा है,
आप ही का तो मकान है, पर इस मकान को साधन है, ये साधन धाम मोक्ष का, ये मुक्ति का द्वार है, पर इसमें इसका यूटिलाइज ही करो। पर एक समय आएगा, एक अवस्था आएगी, हम भी यही प्रश्न करते थे, भैया जी एक रस हो जाओगे, एक रस हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अंदर से खुलेगा, वहाँ बस वही दिखेगा, अंदर से चक्र भेदन हो जाएंगे, अंदर से आपकी कुंडलनी जग जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडलनी तो सबकी जगी हुई है। मूल, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र, बाकी यहाँ से वापिस रिटर्न होकर के बाहर ऊर्जा जा रही है, बोलने में, देखने में, सुनने में, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, यहाँ ताला लगा हुआ है छठे केंद्र। ये गुरुदेव कहते हैं कि सुमरन का कोर्स पूरा करके यहाँ तो देखो, और अंदर यहाँ देखने का मतलब है कि अंदर एक झीनी आवाज है, उसको सुनो, ये है मेडिटेशन। सुनो गगन में आवाज, अब ये सूत्र दे रहे हैं, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, और हमारे महापुरुष जो योगी राज हैं वो ये क्रिया भी करवाते हैं अनहत की, वो इसलिए कि योगी, ताकि आप उस ध्वनि को सुने। तो ये नाद तो धमनियों का है, आप कम से कम ये 5 नाद को सुनो, आप धीरे धीरे ऊपर चल जाएगा, है सुरती तो थिर होगी, ऐसा नहीं है, श्वास में भी आवाज है। तो ये प्रकृति की नादबागी, इसमें जो पावर है वो आपका अनंत पावर है, असीम है। कोटान कोट सूर्य का उजाला, यानी 100 कोटि भानु उजियारा, इस आत्मा का प्रकाश ये देखो, पर वहां ये नहीं पहुंचेगा चांद सूरज का प्रकाश, ये प्रकृति में। इसलिए कहा है कि हारी ब्रह्मा घोड़ा, ये ब्रह्मा का मतलब ये ब्रह्मा नहीं रचना करने वाला, वो कौन है? वो भी माँ है। अब ब्रह्मा में कल्पना करते हैं कि कोई और ब्रह्मा होगा, शब्द ब्रह्म है, वो माता पिता के पास ही था और वहीं से तो सृजन हुआ। ये प्रैक्टिकल, माँ नहीं होती तो कौन बनाता आपको? और कुछ उन्मुखों के कुछ उद्देश्य, और उसके मुख के क्या उद्देश्य हैं? वो 4 वेद हैं, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शुक्ल, तो एक मुखारबिंद से तो 4 वेद उच्चारण हो रहे हैं और चारों दिशाओं में प्रकाश हो रहा है। बात वो 5वां वेद का भेद जिसने नहीं जाना वो आत्मज्ञान को नहीं पा सकता, वो शिव के पास है सोसम वेद। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनने वही वो काट दिया था और काट कर सीधा शिव के पास पहुंच गया। अच्छा, जब 4 वेद माया में ही, बाकी इनमें गोपनीय रहस्य भी छुपा हुआ है, क्योंकि वो आकाश सब में समाया हुआ है। ऐसे 5 वेद में भी वो सूक्ष्म वेद छुपा हुआ है, बाकी लोग समझाते नहीं, और अलग से तो सूक्ष्म वेद है ही सही। 5म वेद प्रकाश रामायण कह रही है। 5वें वेद का जब तक भेद नहीं जानोगे, वो है सूक्ष्म का भेद, आपके भीतर का सूक्ष्म जो क्रिया चल रही है, श्वास प्राणायाम वायु, इसका भेद जानो भाई। श्वास का भेद, श्वास का भेद, श्वास का भेद क्या है? यही तो सूक्ष्म तो है, ये कोई निराकार नहीं है अपने भीतर। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब इसी से तो चल रहा है। अगर श्वास निकाल लो तुम्हारी, इसमें हटाओ, इसके बाद में राम नाम सत्य। ऐसा भी बोला है सबसे ज्यादा कठिन है सूक्ष्म शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर, जो स्टील की देह बताई गई है, हाँ, इसको जीतना सबसे इसको ही गुरु के पास से सुमरन से, ध्यान से और समर्पण से जीता जाएगा। तो ये जो वो सूक्ष्म शरीर है, उससे कारण बुद्धि है और महाकारण चित्त है, और केवल में तो फिर आप विराजमान हो। अब तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण तक तो पार करो, ये तो तुमको ही करना है, गुरुदेव तो कृपा कर रहे हैं, वो तो खींच रहे। तो वो सांस के सुमरन से ही होगा। श्वास का सुमरन क्या पूरी हो गई, जब फिर सुषुम्ना चल गई, अब सांस कहाँ रही? विचार तो करो आप। सुषुम्ना चल गई, इंडा और पिंडा दोनों मिल गई, ये तो संसार के व्यवहार के लिए है। भोजन में अगर पचाने के लिए तो आपको सूर्य ऊर्जा देगा, है, फिर ये चंद्रशूल नाड़ी इंडा और ये पिंगला, और दोनों के बीच में सुषुम्ना चलती है। जब 1.5 घंटे बाद मतलब जो आप सुर पलटता है, तो उस समय आपकी 12 श्वास चलती है। योगी चाहे जितनी चला सकता है अपनी मर्जी से, हाँ, उसको समय रहता है, उसको जानता है, उसको सारा भेद मालूम हो जाता है। वो इतनी आनंद में नाड़ी है कि आपको अनंत ऊर्जा देती है, चित्त शांत, खाली तो श्वास ही बंद हो जाए। सब। जैसे अपन ध्यान लगाते हैं, ध्यान को लंबा टाइम कैसे हुए बाबू? नहीं, आप इसमें विचार आराम से, सहज में। आप ये ऐसे नहीं होगा ध्यान लंबा, आप अभी भी ध्यान लग रहा हुआ है। आपका ध्यान कहाँ है? अभी आँख खोल रही है, ध्यान नहीं कर रहे क्या? ध्यान है 120 ध्यान है आपका। ये ध्यान एकाग्र होकर तो आपकी सुरती निरत
सूरत और निरत आपकी शब्द में चल रही है, विचार में चल रही, तो आप योग हो रहा है, इसको भी योग कहते हैं। ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है। बॉडी का ख्याल जैसे सीधी रखना है। नहीं, आप उसमें नहीं, आप तो वो बिल्कुल हठ योग हमने करके छोड़ दिया। ये हठ योग हटा दो, नॉर्मल रहना। आप तो नॉर्मल सहज योग में जाओ। हमने बहुत हठ योग किया। जैसे बैठे हैं वैसे। हाँ, सहज में आप देख रहे हो, जो देखने वाले हो आप, जो दिख रहा है वो तो नहीं हो आप, वो तो माया है, वो तो सत्य नहीं है जो दिख रहा है। भाई ये किसने जाना? शरीर को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, बाकी इसमें देख क्या रहा हूँ कि जो साकार दिख रहा हो, इसमें जो ऊर्जा आ रही है वो मेरे प्रभु है। वो इधर भी वही है, उधर भी वही है, उधर भी वही है, सब जगह व्यापक, उन्हीं को देख रहे हैं। उन्हीं को देख रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जान। तो आप में हम में प्रेम है तो हमारे भगवान, तो ये आनंद लो। तो क्यों गुरुदेव, जो सांस के सुमरन का जो बताया है वही प्राणापान के हवन को बताया है। हाँ, प्राण अपान मिलावे जब हंसा लोक सिधावे। अब ये मिलाना है कोई आपने जो नहीं, वो तो सहज में मिल जाएगी, सहज में आपने छोड़ के देख लो। आप देखते रहो अंदर, जैसे समान वायु यहाँ आकर के जो है सम हो जाएगी। और एक चीज और है, मूल से बंद लगाया करो, मूल में बंद लगना चाहिए। मूल में, मूल समझ रहे हो, हमारी कुंडलिनी शक्ति मूल आधार जो गुदा है, गणेश जी का द्वार। हाँ, वहाँ 4 पंखुड़ी का कमल है और वहाँ पर ये सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। इसलिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के जो पार्श्वनाथ रखे जाते हैं हमारे, वो एक क्रिया है समझाने के लिए कि तुम्हारे भी वही कुंडलिनी यहाँ 3 लपेटा नाग लिंग के दे रखे, लिंग के और मूल गुदा के बीच में 3 लपेटे हैं उसके। हाँ, उसको जगह है वो इसलिए आपने बाहर जो दिखा दिया हमारे योगियों ने, वही अंदर है। बाकी अंदर की बात कर रहे हैं, मन कहीं ना कहीं तो अटकेगा। सूरत नाम में लगी रहे, एक चीज पकड़ लो, नाम। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर क्रिया करते हुए नाम मत छोड़ देना। और जो तुम्हें अच्छा नाम लगे, जो श्वास में रम जाए। गुरुदेव, कोई ज्ञान ना हो फिर भी नाम से ज्ञान तो पूर्ण हो। आप छोटा बच्चा भी आंचल पे दूसरे पे हाथ रखता है। कैसी बात कर रहे हो कि ज्ञान नहीं है? आत्मा स्वयं ज्ञानी है, बाकी तुम अपने इतनी सी ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, सब जानते हैं। जिसने शरीर में ममता रख ली वो अपना, हाँ, वो तो वो उसके लिए आप चिंता मत करो, ये इस पे विचार मत करो। आप तो सुमरन करोगे, अपना आप छूट जाएगा। भाई इधर से अगर नाम छूट गया तो कहीं ना कहीं तो ये मन आसक्त भौतिक में करेगा। सीधी सी एक बात है, हमारे ऋषियों ने, ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रहा था। तो फिर तो वो यही है। पवन का मतलब होता है तुम्हारी प्राणवायु, और प्राणवायु को कहते हैं हमारे सब महापुरुष तत्वदर्शी शिव तत्व, उसी में मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे, पर आगे कह रहे हैं महाराज जनक से कि प्रभुवर कृपा, मुक्ति का उपाय क्या है? इतना बढ़िया, यही समस्या है ना हमारी। जो राजा जनक की समस्या थी वही हमारी समस्या है, सबकी वही समस्या है, सभी राजा जनक में सब उसी में ही हैं हम लोग। तो ये जो प्रश्न है उनका कि गुरुवर मुझे आप ये समझाइए कि मुक्ति का उपाय क्या है। पहली चीज तो कि मुक्त किससे होना चाहते हो, कि कोई न बांध रखो है। हमारे गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी कहते क्या भैया? हम कहते भैया गुरुजी बंध गए हम तो। मान लाओ तुमने कि मेरे गृहस्थी है जो बंधन है, मैं शरीर हूँ जो बंधन है, मैं मन हूँ जो बंधन है, मैं बुद्धि हूँ जो बंधन है। जो ऐसी स्थिति हो रही है, वो भैंस बंधी है खूटा पे, हाँ। खूटा पे से भाई ईटी पड़ी है, लेकिन ये भूल हो रही है। तोड़ कर डालो तो बस सोच रहे हैं खूटा बंद है। बस और बात बाकी बात, और बात वही है जो आप सत्य उदाहरण दे रहे हैं कि वो खूंटा पे से अगर ऐसे कई उदाहरण आपने बहुत अच्छा कहा है, और ये एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए वो कि वही हालात हमारे हैं कि हम स्वयं विचार कर लें। हमने स्वयं सोच रखी कि हम फंसे हुए बंधे हुए। और आपने कहा कि नहीं मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, राधा रानी है, पत्नी नहीं। भागवत ये कहती है, मूल भागवत वेदांत कहता है 5 जगह भाव बना लो। पुत्र में परमात्मा का, पत्नी में राधा रानी का, माता पिता साक्षात शिव पार्वती, हो गया कल्याण। भगवान के परिवार है ही वही। जब रामायण ये कह रही है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने उन्होंने वैसे थोड़ी लिख दिया सिया राम मैं सब जग जान। जब जान लिया तो
तो आपको भी वही अवस्था आएगी। आप चलते रहो, अवस्था आएगी, धीरे 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 टाँकी लगती रहेगी, छिलते रहो, चलते रहो। स्वाध्याय मत छोड़ना, पठन पाठन 5 चौपाई पढ़ना रामायण की, तो दिन भर का कचरा ठीक हो जाएगा, वाइब्रेशन। इसलिए कोई ये कह दे कि रामायण क्यों पढ़ते हैं, ये वाइब्रेशन शाम को आसुरी शक्ति सब सूर्यास्त से 8 बजे तक रहती है, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा घुसने का घरों में, मौन हो जाएगी उसमें। चुपचाप काम दुकान का करिए, पर मौन, शांति से। ग्राहक आ गया, बात कर लो, शांति। वो है तुम्हारा नेगेटिव साथ। संध्या सुमरन आरती भजन भरोसेदार और श्वासा की करना सुमरना अजपा का कर जाप और सोहम पवन में बोई दे बंदे, फिर स्वयं आप ही आप। जिसको खोज रहा है वो स्वयं आप है। सहज हो रही है। अब थोड़ा मैं वाणी को